अभी तक इसका ये आंखों का पीलापन नहीं गया है, तो इसीलिए अब इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और अभी जाने के तुरंत 1 घंटे बाद ही कांची का कॉल आया और वो कह रही है कि बाबू को फिर से जॉन्डिस हुआ है। अगर किसी को नर्सिंग सीखना है तो पहले अपना बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद अपने बच्चे के साथ ही सीखो भाई, दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा मत करो। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि जब मैं सुबह उठकर अनमोल से मिलने आया तो मेरी मम्मी रेडियो के सामान वगैरह पैक कर रही थी और मेरी छोटी बहन अनमोल के सामने कांची का फोन देख रही थी। फिर जब मैंने बाहर की ओर देखा तो मेरी कांची भी रेडियो के अपना बाल वगैरह मिला रही थी। और जब मैंने पूछा कि कांची क्या हुआ है, तब ये लोग कहते हैं कि शायद अनमोल थोड़ा सा बीमार है, इसलिए मम्मी इधर अनमोल को जगाने लगी। लेकिन ये कहाँ इतनी आसानी से जागने वाला है। फिर मम्मी ने इसे नींद में ही बाहर लाके बड़ी मुश्किल से पेम्पर्स पहनाया और मैंने भी जब गौर से देखा तो अनमोल का आंख पूरा पीला पड़ चुका था। क्योंकि गाइस शायद से हमारे बाबू को जॉन्डिस हुआ है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि इसको फिर से जॉन्डिस हुआ था एंड हम लोग इसे हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे इसको हम लोगों ने ब्लू लाइट वगैरह सब कुछ करके लाया और वहाँ से लाने के बाद ये थोड़ा सा ठीक हुआ, मतलब कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, बट इसका आंख का जो पीलापन होता है ना वो नहीं गया था। और हम लोग जाएगा 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 बोलकर हम लोग रुकते रहे, बट अभी तक इसका ये आंखों का pीलापन नहीं गया है और अभी भी आंख में पूरा पीला हो रखा है। तो हमें मतलब कंफ्यूजन है कि फिर से बाबू को शायद से जॉन्डिस हुआ है, लेकिन मतलब ऐसा फील नहीं है। ये रोता भी है, खाता भी है, सोता भी है, बहुत ही शांत बिहेवियर है इसका। ओके, इसीलिए हम लोग मतलब थोड़ा कंफ्यूज है, शायद से बाबू को जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और मतलब दूध वगैरह भी अच्छी तरीके से खा रहा है ये, लेकिन वही है, हम लोग वो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद फिर से इसको जॉन्डिस हो गया होगा ऐसा लग रहा है। आज तो मम्मी कह रही है कि बाबू को थोड़ा मतलब गर्माहट सा फील हो रहा है, मतलब कि थोड़ा शरीर में जैसा बुखार आता है ना वैसा फील हो रहा है। ऐसा जब हम लोगों ने छू के देखा उसे तो मतलब शरीर थोड़ा सा गर्म होके रखा है, तो इसीलिए अब इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं एंड मम्मी और कांची दोनों जाएंगे हॉस्पिटल इसे लेके और अच्छा हो, बस यही है। फिर मम्मी और कांची दोनों अनमोल को लेके खेती के धोते हुए रास्ते पे निकल गए एंड उतने में टुक टुक भी आ गया, तो इसी में चढ़ के ये लोग हॉस्पिटल चले गए और मैं भी वापस घर जाने लगा। अब मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अनमोल को क्या हुआ है। बस मन की तसल्ली के लिए मम्मी और कांची अनमोल को चेकअप कराने लेके जा रहे हैं। और अभी जाने के तुरंत 1 घंटे बाद ही कांची का कॉल आया और वो कह रही है कि बाबू को फिर से जॉन्डिस हुआ है एंड उसको फिर से ब्लू लाइट में रखना पड़ेगा एंड जॉन्डिस काफी ज्यादा हुआ है। पता नहीं यार, मतलब उस दिन तो मतलब ठीक ही तरीके से हम लोगों ने चेकअप वगैरह करके ही हम लोगों ने बाबू को लाया था एंड डॉक्टर ने भी कहा था कि अब ले जा सकते हो घर आराम से, अभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर से हो गया एंड क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा एंड शायद बाबू को अभी एडमिट वगैरह भी करना पड़ेगा और इसीलिए मैं यहाँ पर ये दवाई वगैरह लेके जा रहा हूँ एंड देखते भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि भाई बार बार उसको जॉन्डिस हो रहा है, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बाकी अभी चलते हैं हॉस्पिटल फिर से, और वो हॉस्पिटल इतना दूर नहीं है, हमारे होम टाउन में ही है एंड वहाँ पर जाऊंगा। अब क्या क्या होगा पता नहीं यार, मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले अनमोल को ठीक करके वापस घर लाए थे और लाया हुआ ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है कि फिर से जॉन्डिस हो गया। सच कहूँ तो मेरे घर में सभी लोग बहुत टेंशन में है। खैर मैं हॉस्पिटल के सामने पहुंचा तो मेरी कांची मेरा ही इंतजार कर रही थी। फिर कांची अंदर आके बैठ गई तो मम्मी झाँक झाँक के देख रही थी। मतलब ये एक चेम्बर है जहाँ पे एडमिट नहीं किया जाता है, बस आप 2-3 घंटे के लिए पेशेंट को ब्लू लाइट में रख सकते हो। इसलिए अनमोल को भी 2 घंटे ब्लू लाइट में रख के वापस बाहर निकाला। लेकिन मुझे यही बुरा लग रहा था कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे ब्लड टेस्ट, अब बेचारा सिर्फ 16-17 दिन का हुआ है तो कहाँ से बार बार ब्लड निकलेगा यार। और जब ये रोता है ना तो मुझे खुद ही रोना आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक तरफ अपना बच्चा तो दूसरी तरफ बीमारी। इसलिए हम यहाँ से निकल के वापस घर आ गए और कांची इसको यहीं पे सुला के देखने लगी। फिर मैंने भी अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके गाड़ी निकाला क्योंकि मेरा गाड़ी काफी गंदा हो चुका है और अब इसे धोने में मेरी जान निकल जाएगी। ये गुटखा वालों से मुझे सख्त नफरत है भाई, अगर कोई गुटखा खाता है तो मेरे गाड़ी पे मत बैठना भाई। ये देखो गुटखा खा के थूक के भाई खत्म कर दिया और नई गाड़ी में इस तरीके का गुटखा का दाग दिखे तो कितना बुरा लगता है भाई। देखो क्या करूं मैं, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे, अब धोना पड़ेगा। वैसे भी गाड़ी इतना गंदा हो चुका है और ये गुटखा का साफ करने में मेरा जान निकल जाएगा। फिर मैंने अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से धोया, गुटखा का दाग रगड़ के हटाया और लगभग 1-2 घंटा अच्छी तरीके से धोने के बाद मेरा गाड़ी कुछ ऐसा दिखने लगा, यूं मान लो आज तो मेरा गाड़ी भी खुश हो गया। इसलिए मैं भी खुशी बैक करके अपने घर के आगे ले जाने लगा क्योंकि जब गाड़ी अपने घर के आगे खड़ी होती है तो घर का शो ही अलग दिखता है और हम तो मिडिल क्लास वाले है, ये सपना तो बचपन से होती है। खैर ऐसे ही करते करते रात हुई तो मेरी मम्मी गरम
परोठा बनाने लगी। बनाने के बाद मम्मी और छोटी बहन लेके भी आ गए और आज था दाल का सब्जी। अब सब्जी कहूँ या फिर दाल वो तो पता नहीं है, पर हमने बड़ा ही प्यार से खा लिया। और अभी हो चुका है सुबह का टाइम, यानी कि आज भी हम लोग अपने बाबू को लेके हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि उसका जॉन्डिस उतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो आज भी उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एंड इधर आप लोग देख सकते हो हमारी मम्मी, कांची, सभी लोग रेडी हो चुके हैं। वैसे मतलब थोड़ा सा तो मतलब कह सकते हो इम्प्रूवमेंट आया, बट उतना अच्छी तरीके से नहीं आया है। तो आज हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल एंड इस बार जाएंगे हम लोग तेज, क्योंकि ये डे 3 यानी कि हमने अपने एरिया के हॉस्पिटल पे अनमोल को लगातार 3 डेज रखा, बट फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। तो हम तेजपुर शहर लेके जा रहे हैं, इसलिए मैंने रोड तक गाड़ी निकाला और साथ में इनको भी बिठा के हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने लगा। करीब 1-2 घंटे तक हॉस्पिटल ढूंढने के बाद फाइनली हमें हॉस्पिटल दिख गया। यानी कि हमें इस हॉस्पिटल के बारे में एक सिस्टर ने बताया था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और फिर से ब्लड टेस्ट करने को क्या दिया। मतलब भाई अब तक अनमोल का 4 बार ब्लड टेस्ट हो चुका है और इस बार भी किया तो 5 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ के कुछ नर्स शायद से सीख रहे थे एंड इन्होंने ब्लड निकालने के लिए 2 बार सुई घुसेड़ा, पर फिर भी ब्लड नहीं निकला। और मेरा बच्चा इतना रोया कि हम सभी लोग रोने लगे। यहाँ तक कि हम लोग नहीं करूंगा बोल के भी निकल गए थे, बट डॉक्टर ने समझाया और हेड नर्स को बुला के बाबू का ब्लड निकाला। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। तब जाके हमारी जान पे जान आ गई। अब दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि भाई क्या बताऊं मैं, बेचारे का इतना ज्यादा ब्लड लिया ना, कसम से बोल रहा हूँ मैं तो वहीं पे रो दिया। इतना ज्यादा मुझे दुख हो रहा था कि भाई बहुत ज्यादा 2 बार सुई घुसा है यार उन लोगों ने। भाई नए नए सीख रहे थे, भाई मेरे बच्चे के साथ ही सीखना था क्या उनको, अपने बच्चा पैदा कर लो। मैं चढ़ जाऊँ? अगर किसी को नर्सिंग सीखना है तो पहले अपना बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद अपने बच्चे के साथ ही सीखो भाई। दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि भाई 2 बार सुई घुसाया, ब्लड नहीं निकला। तो भाई कसम से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, और क्या कहूँ मैं आपको।